सो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। ठीक है, हमारी ये सीरीज चल रही है महा रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर आप मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं मैथ की भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। बाकी अभी देख सकते हैं हम लोगों ने 2 लेक्चर खत्म कर लिए हैं, तो उन 2 लेक्चर्स को आप लोग पहले देख लें, फिर यहाँ पर आए। अब मैं आधे आधे घंटे के 3 लेक्चर 4 लेक्चर में हर एक चैप्टर को खत्म करूंगा। तो आप लोग कोशिश करिए, डेली इस वीडियो को देखिए और डेली अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वही बस इस वीडियो में सॉल्व होंगे। वही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी फालतू कॉन्सेप्ट नहीं। जो बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस है, वही हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अभी हम कुछ और मेजर टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो पहले हमें देखिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, पहले हम एक मेजर टॉपिक खत्म करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो एंड स्फीयर। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं हॉलो की। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलो की। हॉलो स्फीयर की बात करें बच्चों, 3D में बात हो रही है। ठीक है, इस बात का आप लोग खास ख्याल रखना कि जो हम बात करने जा रहे हैं वो 3D में बात करें, ना कि 2D में। ये एक स्फीयर है, हम फिगर को 2D में ही बनाएंगे, 2D में ही ज़्यादा बेहतर दिखता है। ठीक है, ये एक स्फीयर है, ये हॉलो है। ठीक है, अब इसको, ये हॉलो है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, फ्रेम को थोड़ा मोटा और ये वाइट कलर है। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। इसका रेडियस, लेट सपोज कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। इतना मान लेते हैं। ठीक है, अब हॉलो स्फीयर में भी हमें 3 जगह निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसाइड की। इनसाइड, इनसाइड में पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इनसाइड, इसके अंदर कोई मास है क्या बच्चों? इसके अंदर कोई मास है? जब मास नहीं है तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ से ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को मैं 3 बना रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। अगर हमारा क्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। तो हॉलो सिलेंडर के जो अंदर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि वहां चार्ज ही नहीं है, वहां मास नहीं है, मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। बाकी नेक्स्ट बी। बी क्या है, ऑन द सरफेस। सरफेस की बात करें फिर, तो ई डॉट एस हमने पढ़ रखा है, ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। एस मतलब इसका सरफेस एरिया। इसके एरिया की बात होगी तो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही रहता है, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आगे देखें तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, वैसे ही सेम रिएक्ट करती है ये भी। बुक्स में आपको कहीं ये मिलेगा और कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाएगा, इसी को हम ऐसे ही बोलते हैं। इस पूरे को के लिख सकते हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं ये भी आपको रिजल्ट फाइनल मिलेगा और कुछ जगह पर ये रिजल्ट फाइनल मिलेगा। ठीक है, कहाँ हो गया, ऑन द सरफेस हो गया। अब ऑन द सरफेस के बाद हम बात करते हैं, ये डॉट है, ठीक है, ऑन द सरफेस की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड मान लो हमें एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ से सेंटर से कोई भी डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे करनी है। अब एक काम करो, एक्स डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बना लो, एक गॉसियन सरफेस बना लो यहाँ एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, हम बनाते हैं एक सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ए से बना लिया, भी एक स्फीयर बन गया। अब सेम टू सेम क्या आपको पता चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो मैं पीछे चला जा रहा हूँ, लिख लो बच्चों। इतना सिंपल सा डेरिवेशन, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसको मैं, हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिए, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ पूरे को। अब आउटसाइड की बात हो रही है,
इनसाइड को रहने देते हैं, इसके पीछे मेरा मकसद है इसको रहने देने का, ठीक है। दूसरा सी ऑप्शन आउटसाइड। आउटसाइड की अगर हम बात करें, आउटसाइड में देखो ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब टोटल चार्ज क्यू है, यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू दे दिया टोटल चार्ज, इसको मिटा के मैं स्मॉल क्यू कर देता हूँ क्योंकि मैं डेरिवेशन में स्मॉल क्यू रख रहा हूँ और हमारी आदत स्मॉल क्यू है बार बार। तो क्या हो जाएगा ई। अच्छा इस बार सरफेस एरिया क्या होगा, पूरे इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, तो इसका एरिया क्या होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको वहाँ भेजेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर हम आगे करके लिखना चाहें तो सेम टू सेम जैसे आपका ऑन द सरफेस था वही सेम चीज होगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लेना चाहे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ जस्ट। ठीक है बच्चों, अब सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। हॉलो हो गया हमारा खत्म, अब हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। मैं इसको भी इरेज करूंगा, हाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे, बस इसमें एक छोटा सा मैं चेंज करने वाला हूँ। इस बार सॉलिड स्फीयर है ना, अंदर वाले स्फीयर को सिलेक्ट करना है। हो जा इसको थोड़ा बाहर करते हैं, मैं इसको कर दूंगा सॉलिड। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये सॉलिड स्फीयर। इसके मतलब पूरी बॉडी में चार्ज ही चार्ज है, चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके आउट अगर हम इनसाइड निकालने की कोशिश करें तो इस बार इनसाइड सेम नहीं होगा, इस बार इनसाइड सेम नहीं होगा, इनसाइड जीरो थोड़ी होगा बच्चों। आप लोग खुद सोच सकते हो, आपके पास दिमाग है तो इनसाइड जीरो थोड़ी होगी क्योंकि इनसाइड भी कुछ मास है। अब कैसे निकलेगा ये निकालना है। मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, अब इनसाइड हमें निकालना है, इसका रेडियस आर है, मुझे इनसाइड निकालना है इस जगह पे, इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं, सपोज कैपिटल आर डिस्टेंस में निकालना है। अब इस कैपिटल आर का जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग क्यू सपोज कर लिया। ये बताओ अगर पूरा का पूरा हम पूरा स्फीयर लें तो पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है कैपिटल क्यू। अगर पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालो 4/3 पाई आर क्यूब, इस पे कितना चार्ज है बच्चों कैपिटल क्यू है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम पे कैपिटल क्यू चार्ज है। अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम लूँ तो उस पर कितना चार्ज होगा, इसी को उधर भेज देंगे सबको, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो एक यूनिट वॉल्यूम पे इतना होगा और हम मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम, इतना छोटा सा वॉल्यूम। ये वाला अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो ये वॉल्यूम कितना होगा, कैपिटल आर है इसका, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम है जितने वॉल्यूम पे मुझे चाहिए चार्ज, इस पे कितना चार्ज होगा ये मुझे पता करना है। अगर चार्ज पता चल जाएगा तब तो हम निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हमें चार्ज की जरूरत है, कितना चार्ज होगा वही निकालना है। एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है इतना है, तो इतने यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मजबूरी में। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये इतना क्या होगा चार्ज बच्चों अंदर वाले पार्ट पे होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इतना चार्ज क्या होगा अंदर वाले पार्ट पे होगा। इस चीज को आप लोग कायदे से लिखिएगा, बस मेरा मकसद है समझाना, आप लोग इसको डिटेल में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखो हमें चार्ज पता चल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कितना है बच्चों, ई ही आपको निकालना है। एस कितना है इसका सरफेस एरिया, पाई कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब क्यू अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब है कि ये आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब इससे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे ये पहुंच जाएगा, तो आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पर, इसको तो मैं भूल ही रहा था। तो इसको अगर आप कायदे से लिख देंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा कि एक आर बचेगा क्यू अपॉन कैपिटल आर भी बचा है और एक स्मॉल आर भी बचा है। ठीक है, ये हो जाएगा इनसाइड द, ये सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, हॉलो नहीं। किसकी बात हो रही है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड की बात कर रहे हैं, हॉलो की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है चलो बच्चों फिर आगे बढ़ा जाए। अब आउटसाइड और
ऑन द सरफेस सेम होगा। अब इन दोनों के हम ग्राफ देख लेते हैं। आउटसाइड और ऑन आउटसाइड देखोगे तो इक्यू चार्ज से और ऑन द सरफेस सेम होगा। अब दोनों के हम लोग ग्राफ देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब ग्राफ की बात करें, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, ठीक है। पूरे को मैं इरेज कर रहा हूँ, बस ग्राफ की बात देखेंगे हम। पूरे को मिटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। अब ग्राफ की मैं बात करूँ, अगर ग्राफ की बात करूँ पहले हॉलो की, हॉलो की बात करते हैं। तो हॉलो में क्या होता है, इनसाइड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। बड़ा गंदा बन रहा है यार, इतनी गंदी तो मेरी राइटिंग है भी नहीं जितनी इस पे बनती है, ठीक है। चल मिट, इसको पूरे को मिटाता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए। सीधा हो जा भाई, देखो देखो सीधा सीधा सीधा, हाँ। इसको करता हूँ क्लोज, ये हाँ सीधा हो गया, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। ये है ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जो रेडियस है उसका ग्राफ है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है रेडियस। अब अगर आर तक, तो मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम बेस पे हो तो क्या रहता है, रेडियस तक अगर हम यहाँ आर तक आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो की बात हो रही है, हॉलो स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेडियस तक इसके अंदर इनसाइड द स्फीयर, रेडियस तक का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, फिर ऑन द सरफेस एकदम मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा हॉलो के लिए। अब सॉलिड की अगर बात की जाए, सॉलिड के लिए मैं ग्राफ बनाऊँ, हॉलो वाला देख लीजिए, इसी को मिटा के मैं सॉलिड के लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल, लेट्स इरेज दिस। अब मैं सॉलिड की बात करूंगा। सॉलिड में इनसाइड जीरो नहीं होता है, इनसाइड क्या बच्चों जीरो नहीं होता है। तो सॉलिड में क्या होता है बच्चों, पहले तो थोड़ा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम पहुंचता है ऑन द सरफेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिक। ये होगा सॉलिड का, इससे पहले वाला होगा उसका हॉलो का, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लूँ, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। आप लोग इसको नोट करिए तब तक, और इसके बारे में अपने आसपास बैठे लोगों से चर्चा कीजिए। पहला काम तो कमेंट करके आप लोग ये बताइए आपको ये सीरीज पसंद आ रही है नहीं, या कुछ नया डिमांड हो, आप लोगों की फरमाइशें कुछ हो वो भी पूरी की जाएंगी, बट बताएं ज़रूर, ठीक है। चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ अब अभी तो हमने पढ़ा कुछ भी नहीं बुक से, बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा, ठीक है। ये हो गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है, हॉरिजॉन्टली चार्ज सीट पे अटका हुआ है, जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। वट वुड बी द, अच्छा उस पर कितना चार्ज होना चाहिए कि वो जो है हमारा रॉड है वो नीचे की तरफ ना गिरे, हवा में लटक रहा है नीचे ना गिरे, नीचे वाली प्लेट पे कितना चार्ज रहे, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर लगे कि वो नीचे की तरफ ना गिरे, ठीक है। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। इस पेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, देखिए वही चीज आपको फाइंड करना है। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए चार्ज डेंसिटी के सर में E इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो अभी देखो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा, सिग्मा अपॉन 2, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक प्लेट है हॉरिजॉन्टल हवा में, मतलब एक रॉड है हॉरिजॉन्टल हवा में लटका हुआ है, नीचे एक चार्ज शीट रखी हुई है, उस पर कितना चार्ज बढ़ा दिया जाए कि वो नीचे ना गिरे। अच्छा, नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, और ऊपर ही हमें ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है कि वो mg को बैलेंस कर दे, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ रखा है, QE पढ़ रखा है, QE पढ़ रखा है ना, और E का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है,
चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हमें चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो चार्ज डेंसिटी के टर्म में हमने पढ़ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज पढ़ रखी है। तो इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ रखेंगे। मास हमें दिया हुआ है, मास ग्राम में दिया है, किलोग्राम में चेंज कर लेना, वो यहाँ पर रखना, जी की वैल्यू 9.8 रखना। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये चार्ज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका आपको सॉल्यूशन में दिखाऊंगा, सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर क्यू ई इज इक्वल टू mg कर दो, फिर सारी चीजें जो कट रही है काट दो, और आंसर हमारे लास्ट में चार्ज निकल के आ जाएगा। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी आपको पढ़नी होगी और पता लगाना होगा। और ये जस्ट जो मैंने डेरिवेशंस कराए हैं उस पे हॉलो स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस यही सब निकालना है, बीच बीच में चेंज कर करके पूछा है क्वेश्चंस पे। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, चलो जूम करते हैं इसको। देखो यहाँ पर हॉलो स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के बाहर, हॉलो स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, स्फीयर के बाहर निकालना है, फिर अंदर निकालना है, ये सब पूछा गया होगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ये सब क्वेश्चन अभी जस्ट जो मैंने डराइव करा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और बाकी और नीचे आते हैं हम, और नीचे आते हैं, कहाँ है, यहाँ सब एक्सप्रेशन को डराइव किया। अच्छा ये तो इधर वाला था, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब 2 देख लो। हाँ, चार्ज डेंसिटी निकालना है, टोटल चार्ज अपॉन आउटर सरफेस एरिया से निकाल लोगे। चार्ज डेंसिटी का ये तो फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, उससे निकालना है चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज देख लो कितना है, और यहाँ पर दे रखा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के थ्रू आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा ठीक। अगर आपको नहीं आता है ये डेरिवेशन, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, तो मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं आप लोग, उसमें दिया हुआ है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज रिंग, उसके थ्रू देख लेना। तो मैं ज़्यादा डीप में इसमें नहीं घुसना चाहूँगा, क्योंकि ये सब सिंपल है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है। और देखते हैं और क्या बच रहा है। ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपको कराया था, कल मतलब लास्ट वीडियो में जो कराया था वही क्वेश्चन है, वही सेम है, बस कल उस पर क्या था, जो इसका फेस था वो उस पर रखा था एक्सेस पे, लेकिन अब फेस थोड़ा दूर है तो आप डिस्टेंस ए ले लीजिएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस टर्म्स में दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, ई एक्स एक्स एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसके बराबर है, अल्फा एक्स के बराबर है, तो अल्फा आपको रखना पड़ेगा, और एक्स मतलब जितना डिस्टेंस पे ये फेस है, पहले ए रखोगे, फिर उसके बाद अगला वाले के लिए क्या रखोगे, 2a रखोगे, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन भी, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सॉल्व करिएगा, और फिर भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट आप लोगों के लिए पूरी 24 घंटे खुला हुआ है, और मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा अगर आपको दिक्कत होती है। अब ये भी है, रिंग का आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर रिंग निकालना है, और फिर 2 चार्ज है उनके बीच में कितना दूरी पर रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, वही सब चीजें यहाँ पर दे रखी है जो अभी हम अभी जस्ट हमने डेराइव किया है। तो बाकी ये हमारा चैप्टर अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट क्या खत्म हो चुका है, देखिए ग्राफ अभी जस्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द, मैं कोशिश करूंगा उस नए चैप्टर के वीडियो आज ही रिकॉर्ड करके आज ही अपलोड करने के लिए। तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट्स रह गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो बता दीजिएगा। और मेरे एक पॉइंट है आपके लिए कि आपको जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी चीजें तो रट के जाइए, जो भी आपका पीछे का छूटा हुआ है कुछ नहीं, नई चीज आपको पढ़नी नहीं, और जो मैं इस वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ ना वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग रट लीजिए, वो सारे डेरिवेशंस को आप लोग रट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। उसको तो मत छोड़ के जाइएगा और कुछ भी छोड़ दीजिएगा, सारे क्वेश्चन वो सवाल के हैं, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वही हम इस सीरीज में देखने वाले, कोई भी फालतू चीज नहीं देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।